से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है? तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। वो बोलेंगे अमेरिका इज गॉन, इंडिया इज द नेक्स्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। Like India के पास advanced technology है, India has hydrogen bombs also ना, तो technology wise India's nuclear weaponry is much more superior. India does not have any desire to use this. वो बस पाकिस्तान बस as a deterrence पड़ रहा है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस तरह से देखा जा रहा है। साथ साथ हिना रब्बानी खर ने कहा कि जी इंडिया जो है वो वेपन्स खरीद रहा है और इस रीजन के लिए उन्होंने कहा कि ये ठीक। अब वो डर रहा है कि इंडिया की जो छड़ी है वो जरा मोटी होती जा रही है, जरा मजबूत होती जा रही है, डंडा पड़ेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, राइट? सो दैट इज द वरी कि भाई बैलेंस ऑफ पावर, हिना रब्बानी इज वरीड अबाउट द इम्बैलेंस ऑफ पावर जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। जय हिंद दोस्तों। भारत की आज सामरिक ताकत बढ़ती देख पाकिस्तान तो इतना खौफ में है कि पाकिस्तान में आज इस बात पे चर्चा हो रही है कि अगर अब भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो भारत के पास हाइड्रोजन बम है, और अगर भारत ने उस हाइड्रोजन बम को चला दिया तो पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ आज चीन भी पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि चीन खुद भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति को देख खौफ में है। तो आइए दोस्तों आगे की चर्चा हम सुनते हैं। जा रहा है। साथ साथ हिना रब्बानी खर ने कहा कि जी इंडिया जो है वो वेपन्स खरीद रहा है और इस रीजन के लिए उन्होंने कहा पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, इंडिया हैज हाइड्रोजन बॉम्ब्स आल्सो ना, तो technology wise India's nuclear weaponry is much more superior. India does not have any desire to use this. वो बस पाकिस्तान बस as a deterrence। अब वो डर रहा है कि इंडिया की जो छड़ी है वो जरा मोटी होती जा रही है, जरा मजबूत होती जा रही है, डंडा पड़ेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, राइट? सो दैट इज द वरी कि भाई बैलेंस ऑफ पावर, हिना रब्बानी इज वरीड अबाउट द इम्बैलेंस ऑफ पावर जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान की conventional capability. Now, India is saying very clearly कि we have a global stature, we want to be a global power, और global power आप hard power के बगैर नहीं बनेंगी। Economy is doing well, it is the fastest growing big economy of COVID, और forecast आइंदा 10 साल 20 साल पॉजिटिव है इंडिया के लिए। So the economic power is going to increase, और जाहिर है अगर पैसे आएंगे तो अच्छे हथियार भी खरीदेंगे, so the military power will also go. So India is determined to become a major world power. So you will see इस तरह के ना सिर्फ हथियार खरीद रहा है इंडिया, हथियार बना भी रहा है। So India is going to invest in weapons, but India is also, मेरे ख्याल से the next step will be, देखिए, buying weapons, building weapons. The third one is actually coming up with new technology of weapons. वो third step है। अभी उस तरफ इंडिया नहीं गया। India is trying to catch up with the world's advance, जैसा कि India is trying to build advanced level aircraft carriers और fifth generation aircraft fighter jets बनाने की तो वो efforts कर रहे हैं। already तैयार हो गया है Tejas 2 I think, but what India will do next is to invest in new technology. चाइना कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिया? डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए डोकलाम हो या आपका जम्मू कश्मीर में जितना जो कुछ भी हुआ है, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है। तो बॉर्डर्स का झगड़ा है, कहीं सी का झगड़ा है, और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हड़पना इज द राइट वर्ड, राइट? हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर पा। अगर आप चाइनीज से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है? तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। वो बोलेंगे अमेरिका इज गॉन, इंडिया इज द नेक्स्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। और ये भी तो हो सकता है कि चाइना की तरफ से कहा गया हो कि जी हम इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि चाइना परेशान है और हम तो इतने ज्यादा उनके लोन वगैरह और हर चीज को लेकर हैं कि वो तो हमें जो भी ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा। वरना इंडिया के वेपन से पाकिस्तान का परेशान होना बनता, मतलब कम से कम मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। मतलब आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो, उसका एक अजम्पशन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि who cares about Hina Rabbani's tweet इंटरनेशनल अरीना में, किसको पता। अगर इंडिया पूरी तरह से कमिट हो जाता है ना to this idea of containing China, देखिए
तो इंडिया के पास हथियार और आएंगे, एंड नॉट ओनली हथियार की क्वालिटी विल गेट बेटर, बट ऑल्सो आई थिंक इंडिया विल गेट लॉट ऑफ एड टू आर्म फ्रॉम द वेस्ट। खासतौर से जो क्वाड है उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी, सॉरी I2U2 में भी UAE है, तो इंडिया कुड एक्चुअली गेट फंडिंग फ्रॉम सम ऑफ दिस अरब कंट्रीज जो अमेरिका से पूरी तरह से अलाइंड है, और टेक्नोलॉजी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल वगैरह से इंडिया को और मजीद मिलेगी इफ इंडिया फुल्ली कमिट्स टू बीइंग इन द वेस्टर्न कैंप। जिस तरह से यूक्रेन को इतने जो चाहे ज़ेलेंस्की मांगता है उसको तकरीबन मिल रहा है, उस तरह इंडिया को मिल जाएगा, बट इंडिया देन विल बी इन अ परमानेंट कोल्ड वॉर सिचुएशन विद चाइना। मतलब मैंने ये दूसरे शोज पे भी कहा है, 2022 वाज द बेस्ट ट्रेडिंग ईयर इंडिया और चाइना का। पता है आपको, तकरीबन 120 या 130, इंडिया कहती है 115 और चाइना कहता है 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है दोनों मुल्कों में। तो अगर आप चाइना का फिगर्स लें तो चाइना इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ 2022। सिर्फ 3-4 बिलियन का फर्क है विद द US। सो इंडिया का जो ताल्लुकात है इट्स काइंड ऑफ वेरी, मतलब लव हेट साइमल्टेनियसली हो रहा है चाइना के साथ। दे हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस बट दे हैव वेरी बैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो मेरे ख्याल से ये जो वेपन्स वगैरह जो आ रहे हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान को छोड़कर भी इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर इन द लास्ट दो साल से, आप कह सकते हैं 2-3 साल में, या जो नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म है 2019 में, पहले साल तो वो डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस कर रहे थे, आपको पता है कि कश्मीर का मसला, CA, बट कोविड के बाद से इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन रियली, मतलब अपनी इंटरनेशनल स्टैचर